नमस्कार दोस्तों मैंने अभी अभी नेटफ्लिक्स पर बारामूला नाम की नई हिंदी मूवी देखकर खत्म की है। 2 घंटे मूवी की टोटल लेंथ है एंड इस मूवी में हमको लीडिंग रोल में मानव कौल देखने को मिलते हैं। एंड मैं आता हूँ सीधा प्लॉट पर। एंड एक बात और बता दूं, मैं इस मूवी के लिए कुछ भी खास एक्साइटेड नहीं था बिल्कुल भी। एंड इसी वजह से मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी हिंदी मूवी होने के बावजूद मैं आज इंग्लिश मूवी के साथ गया जिसका नाम था फ्रैंकेस्टाइन। एंड फिर फाइनली मैंने इस मूवी को देखकर अभी खत्म किया है। और यहाँ पर चीजें यूं होती हैं, यहाँ पर यूं लिखा हुआ है इस मूवी के बारे में नेटफ्लिक्स के पेज पर, एक पुलिस ऑफिसर बच्चों के अपहरण मामलों की जांच धीरे धीरे ऐसे सिहरन भरे रहस्यों को उजागर करती है जो उसके पूरे परिवार और बारामूला के शांत शहर को दहशत में डाल देते हैं। एक डीएसपी है जिसका पुराना रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है। जब बारामूला शहर में कश्मीर में एक बच्चा गायब हो जाता है, उसके बाद उसकी पोस्टिंग यहाँ पर इस शहर में की जाती है एंड उस केस को वो इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करता है। एंड फिर एक और बच्चा गायब होता है एंड उसके बाद उस पुलिस ऑफिसर के लिए ये केस पर्सनल तब हो जाता है जब उसकी खुद की बेटी गायब हो जाती है। और एक चीज इस मूवी को देखते हुए पहले भी समझ में आ रही होती है, वो ये है कि ये कश्मीर है। यहाँ पर जो भी होता है वो टेररिज्म के लिए होता है, टेररिज्म की वजह से होता है और टेररिज्म को ही ध्यान में रख करके होता है। हालांकि यहाँ पर एक चीज ये भी है, थोड़ी देर से पता चलती है, शुरुआत में उतनी अच्छे से उन्होंने क्लियर करी भी नहीं है कि जो बच्चे गायब हो रहे हैं वो सच में गायब हो रहे हैं और उनके पीछे कुछ सुपर नेचुरल चीजें हैं। यहाँ पर इस मूवी में कुछ सुपर नेचुरल एंटिटी है जो बच्चों को गायब कर रही है। एंड क्लाइमैक्स में हमें एक बहुत ही लॉजिकल सीन देखने को मिलता है हमको। वो ये था कि एक कुत्ते का भूत, जी हाँ, एक कुत्ते का भूत जिसको पूरे फैमिली के साथ उस वक्त मार दिया गया था जब कश्मीर में जेनोसाइड हुआ था, तो वो कुत्ते का भूत प्रेजेंट की टाइमलाइन में एक टेररिस्ट को मार डालता है। क्लाइमैक्स में एक सीन में आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। एंड एक चीज और है जिस पर मैं सवाल उठाना चाहता हूँ, वो ये है कि वो लड़की पुलिस वाले की जो बेटी है नूरी, जब वो अचानक से गायब हो गई थी, जिसे उस एंटिटी ने ही गायब किया था, तो फिर उसकी वो वाली वीडियो कहाँ से आई जिसमें वो एक मिलिटेंट के गेटअप में है और अपने ही डीएसपी पिता को काफिर बोलती है। सिर्फ उसी लड़की की ये वीडियो क्यों आई और कहां से? उसको तो उस सुपरनेचुरल एंटिटी ने गायब किया था ना, जहां तक मुझे याद आ रहा है। और बाकी के जो 2 बच्चे और गायब हुए थे उनको भी उसी सुपरनेचुरल एंटिटी ने गायब किया था। अगर इसकी इस तरह की वीडियो आई है तो उन दोनों बच्चों की क्यों नहीं आई? तो इस मूवी की जो कहानी है, जो राइटिंग है, उसमें झोल है। मुझे तो नहीं समझ में आई है कि मतलब करना क्या चाहते थे। उसके अलावा ये मूवी कोई खास एक्साइटिंग नहीं है। जब पता चलता है कि सच में यहाँ पर कुछ सुपरनेचुरल चीजें हो रही हैं तो थोड़ी बहुत इंटेंसिटी यहाँ पर फील होती है, लेकिन उसके अलावा कोई खास एक्साइटमेंट नहीं है, कोई खास इमोशनल वेट नहीं है, डेप्थ नहीं है, सोल नहीं है, फील नहीं है, एंड कुछ भी बहुत खास नहीं है। ये एक जस्ट एन बिलो एवरेज मूवी मुझे लगी है जिसमें कुछ भी वो खास कर नहीं पाए हैं। एंड जो भी हो रहा है इसके पीछे का सेंस समझ में नहीं आया है। बाकी बारामूला है, कश्मीर है, तो यहाँ पर जैसा मैंने कहा जो भी होता है वो टेररिज्म को ही ध्यान में रख करके होता है, लेकिन वो जो चीजें बच्चे गायब हो रहे थे वो उससे थोड़ी अलग थी। वो चीजें आप लोगों को पता चली जाएंगी। बाकी मैं तो यही कहूंगा कि इस मूवी पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो बस यही है। बाकी आई विल 2.5 स्टार आउट ऑफ 5 इस मूवी के लिए। आप लोगों ने देखी है, देख रहे हैं, अपने टेक्स्ट जरूर लिख के बताना। बाकी 10 में से अगर आप लोग पूछें 5 स्टार्स। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। एंड दिस इज नितिश, थैंक यू।